तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी बन रही है चाय। तो मैं आज जा रही हूँ घर, क्योंकि वो चलने लगे हैं। वो पितृ वाले वो दिन होते हैं जो 15 दिन। तो हमारे जो पितृ हैं उनको गया जी लेके जाना है। तो अभी तक क्या होता था कि हम लोग 15 दिन तक मतलब अपने घर पे ही उनका जब वो आते थे तो उनका खाना पीना और काफी कुछ होता है हमारे यहाँ। तो अब उनको लेके वहां पे लेके जाएंगे। तो वहीं पे सारे जो हम पूर्वज होते हैं हमारे, वहीं उनको भेजना पड़ता है। तो हम लोग अपने जो हमारे पितृ हैं उनको जाना है। तो उनको आज ट्रेन है 10 बजे की। तो हम लोग घर जाएंगे पहले यहाँ से, फिर वहां से उनकी विदाई होगी पितरों की। तो हम लोग बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी मॉर्निंग वॉक से लौटी हूँ। तो मैं भी बना रही हूँ चाय, क्योंकि बच्चे उठ गए हैं, उनको भी तैयार होना है। तो आज वो जल्दी उठ गए हैं। तो बस उनको चाय दे दूं और इसके बाद बस मैं जा रही हूँ नहाने। उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। और वो नहा चुके हैं, पूजा कर रहे हैं। बस बच्चे ही रह गए हैं और मैं अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगना है, क्योंकि मुझे खाना वाना कुछ बनाना नहीं है। बच्चों के लिए अभी फिलहाल बस चाय बस बना दे रही हूँ। फिर घर चले जाएंगे हम लोग। तो घर पे ही होगा जो नाश्ता वगैरह है। और वहां से फिर पितरों की विदाई करके हम लोग वापस आ जाएंगे और फिर मिलेंगे। अभी हम आपको मिलेंगे रास्ते में, या अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे अगर टाइम मिला तो। ये देखिए सुबह की चाय जो बन के रेडी है बिल्कुल। और बस अब मैं इसको छानने ही वाली हूँ। और चाय पीने के बाद हम लोग बस सब लोग रेडी हो चुके हैं बिल्कुल से। बस मैं ही रह गई थी, क्योंकि मैं चाय बनाने लगी थी। तो इसके बाद मैं चाय बना लूँगी और इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। इन सब लोगों को चाय दे दूँगी और फिर बाद में मैं पी लूँगी और फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। चलिए तो चलते हैं। मैं गेट बंद कर रही हूँ और इसके बाद हम लोग निकल ही रहे हैं। बिल्कुल सब बाहर निकल गए हैं और मैं भी निकल गई हूँ। ये देखिए संयोग को देखिए आप। संयोग आओ जरा। कुत्ता बैठा रहता, उसका असली नाम क्या होता? ये देखिए संयोग बिल्कुल तैयार है। इसका दांत टूट चुका है सामने का। लोग अभी जा ही रहे हैं। देखिए ये दांत टूट चुका है। जब ये हिल रहा था ऐसे किया था, तभी से ये दांत इतना सा दिख रहा था, इतना सा उगाया है, तभी से उगा था। तो ये रास्ते का व्यू है और मेरा रास्ते में थोड़ा सा वीडियो बनाया था। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा जो ससुराल का घर है जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो 5-10 मिनट की रास्ता है। तो चले जाते हैं जब मन करता है। और ये देखिए वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। और मैंने बताया है कि मेरे जो देवर हैं उनका फर्नीचर का बिजनेस है। तो ये देखिए सब तैयार पड़े हुए हैं, सोफे वगैरह हैं। और ये बेड का जो सिराना होता है वो खुला हुआ रखा है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर रखते हैं। और मेरा घर बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बाद भी जगह कम पड़ जाती है हमारे यहाँ, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है उनका। और ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो रख दी थी। तो यहीं पे हम लोग ने आके पैर छू लिए थे। और यही हमारे ससुर हैं और दादी सास ददिया ससुर, इन्हीं तीनों लोगों को जाना है लेके। तो इनको पूर्वजों से मिलाना है कि जो हमारे
इनके भी पूर्वज होंगे, तो वहीं सब गया जी जाया जाता है। तो वहाँ पे इन लोगों को मिला दिया जाता है ताकि वो यहाँ ना रहें और सब अपने पूर्वज एक साथ रहें। तो वहाँ जा रहे हैं लेके चच्चू इनके छोटे वाले, और ये कन्याओं का भोज करवा रहे हैं भोजन, क्योंकि जितना उनके जाने से पहले, अब क्या होगा कि अब पहले क्या होता था कि हम लोग पानी देते थे और 15 दिन तक उनका काफ़ी कुछ होता है उनका पितरों का, और अब वो चले जाएंगे तो ये सब करने की वो नहीं होगी, तो इसलिए उनको कन्या खिला रहे हैं। और ये मैं रंग और टीका लगा रही थी, तो अब मैं महावर लगा रही हूँ कन्याओं को। तो जो मान होते हैं, जो जैसे पूजनीय होते हैं, पूज्य होते हैं हमारे, जैसे कन्याएं हैं और घर के बड़े बूढ़े हैं और घर की जो बेटियां होती हैं जैसे बुआ लोग हैं या बिट्टू है, तो ये लोग, इन लोगों को इनके पैर पूजे जाते हैं और ये इन सब का वो लेके जाते हैं ये। तो अब मैं कन्या खा रही थी ये लोग, तो इन कन्याओं को भोजन कराऊंगी। और इसके बाद फिर वो फूफा जी वगैरह भी आ गए थे, क्योंकि वो पूज्य होते हैं, तो उन लोगों को भोजन कराऊंगी। और फिर इसके बाद जो हमारे पितृ हैं उनको भी भोजन करवाया जाएगा। फिर इसके बाद वो चले जाएंगे लेके, और ट्रेन का टाइम होने ही वाला है, बस थोड़ा सा टाइम बचा था। तो ये बनाया था, ये खाना जो हमारे यहाँ है बगैर प्याज लहसुन का ही बनता है वहाँ पे। मैं तो यहाँ कभी कभार बना लेती हूँ, और कोई त्यौहार वगैरह होता है या कुछ पूजा वूजा तो मैं भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन वहाँ पे टोटल बगैर प्याज लहसुन का ही बनता है। तो ये देखिए माला पहना दी और थाली भी लगा दी है खाना भोजन की। तो अब बस यहाँ पे उन लोगों को रख देंगे और इसके बाद बस वो लोग चले जाएंगे लेके, और उनका टाइम हो चुका है बिल्कुल। मैंने थाली रखी थी और उसके पानी रखा था, उसके बाद ही वो चले गए थे। तो बस अब हम लोगों को जो ये 15 दिन होता है, तो ये सब अब हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ उनकी जो तिथि होती है उसमें जो भी हमें करना होगा, कन्या जैसे भोज है तो वो करवा दिया, या ब्राह्मण को भोजन जिसको जो कुछ करवाना होता है तो वो करवा देंगे। लेकिन अब ये पानी दिया जाता है जैसे, और छत पे भोजन वगैरह बना के रखा जाता है। जब जिसकी तिथि होती है तो बुलाया जाता है। मैं इस संयोग को बता रही थी कि ये पापा के दादा दादी हैं, और ये संयोग को बता रही थी कि ये तुम्हारे दादा हैं। और ये देखिए, और उसके बाद ये अंदर है, मतलब ये मेरा अंदर का जो है ये हॉल है, और यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा रूम है। तो यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है, और जितना हमारा घर है इससे ऊपर जो पूरा एक हॉल बना हुआ है उसमें भी सारा सामान रखा है। और आप यहाँ पे भी सामान देख रहे हैं जो फर्नीचर वाला आधा बना, और ये कुछ ये फूफा जी वगैरह भांजे हैं और फूफा जी हैं, ये लोग खाना खा रहे थे। और ये देखिए, अब मैं दिखाऊंगी आपको अभिलाषा की किचन। तो ये देखिए, ये कर रही है पैकिंग खाने आने की। भैया जो वो जा रहे हैं लेके। तो हमारे यहाँ सबसे छोटा ले जाता है और वही करता है, या फिर सबसे बड़ा। तो इनके पास अभी इतना टाइम नहीं था और अचानक से प्रोग्राम बना था तो छुट्टी नहीं ले पाए, तो सबसे छोटे वाले हैं वही जा रहे हैं। और ये रही अभिलाषा की किचन, ये मेरी देवरानी की किचन है। तो और ये आप देख रहे हैं, तो पहले यहाँ पे एक किचन थी। मेरा घर बहुत बड़ा है और कुछ ऐसे ही खाली पड़ा रहता है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे ही कबाड़ फेंक दिया तो वो ऐसे ही 1-2 कमरे ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये देखिए, ये किचन है। और अभी यहाँ पे क्या है कि खाना वगैरह, यहाँ पे एक खिड़की भी है, तो अभी बनाया है कन्याओं के लिए और सबके लिए। ये सामने जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक किचन थी। और ये देखिए, मैं बाहर लेके आई हूँ, तो यहाँ पे भी ये देखिए इतनी जगह यहाँ पे ऐसे ही फालतू पड़ी हुई है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह हैं और इतनी जगह ये है, और डबल बना हुआ है तो ऊपर भी इतनी ही जगह है पूरी। तो वहाँ पे हॉल है, तो पूरे हॉल में बस फर्नीचर वाला सामान ही भरा हुआ है। और ये देखिए, ये लोग खा रहे थे तो बिट्टू खाना खिला रही थी, परोस रही थी। और ये सामान रखा हुआ है, वो छोटे भैया जो है जा रहे हैं तो वो लेके जा रहे हैं।
तो ये उनका सामान है, क्योंकि वो 10-15 दिन वहीं रहेंगे और 15 दिन के बाद आएंगे नवदुर्गों में। नवदुर्गों के एक दिन पहले आएंगे। फिर हमारे यहाँ मंदिर है और दुर्गा माता का, तो वहाँ पे जवारे और ये सब पूजन हवन होता है 9 दिन। तो फिर से चलेंगे और पूजन हवन करने के लिए। तो ये देखिए संयोग पैर छू रहा है, क्योंकि ये जा रहे हैं चच्चू छोटे वाले। और ये देखिए, तो बस इनकी विदाई हो जाएगी और इसके बाद बस हम लोग क्या है कि जब ये ट्रेन पे बिठा के और वापस आ गए थे, तब हम लोगों ने खाना खाया था। तो हम लोग इंतज़ार करते रहे थे, क्योंकि जो पितर हैं वो चले गए थे और ट्रेन पे रवाना कर दिया था। इसके बाद खाना खाया हम लोगों ने। तो बस ये चले गए हैं। और ये थोड़ा सा इनको इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, पूजा वूजा ज़्यादा करते हैं। और जाने को तो वो भी चले जाते हैं, लेकिन उनको अभी छुट्टी मिलने का और ये सब काफ़ी कुछ हो जाता है। और ये बिट्टू ने वीडियो बना लिया था, ये अभिलाषा का, मेरी देवरानी का रूम है। ये देखिए बहुत डेकोरेशन है यहाँ पे, बहुत डेकोरेट है और ज़्यादा बहुत हार्ड कलर हैं उनके, रेड कर दिया उन लोगों ने बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ क्या है कि घर का वही होता है ना, ये देखिए इनका जो कवर्ड बनी हुई है, और ये खुद ही करते हैं, घर पे ही होता है ये सारा काम। तो जहाँ मन किया वहाँ पे बना लिया, फिर जब मन किया तो तोड़ दिया, ऐसा करते रहते हैं ये देखिए ये सब घर पे ही काम होता है। तो घर में ही कारीगर जो है काम करते हैं। तो बस जब उन्होंने कहा इस कमरे में ये कर दो वो कर दो, सब होता रहता है। और उन्होंने ये आपको मैं दिखाऊं, एक इसके नीचे जो आपको दिख रहा है कवर्ड, उसके नीचे काफ़ी बड़े एरिया में बेड बनाया हुआ है। न लकड़ी का नहीं बनाया हुआ है, एक चबूतरा टाइप का बनाया है। ये देखिए आप, तो आधे रूम में बना हुआ है ये, और नीचे इसके कवर्ड कर दिया है ने, और काफ़ी अंदर तक वो है। तो एक छत सी उनने डलवा दी थी और फिर उसके ऊपर डाल दिए हैं वो मैट्रेस, और बढ़िया। हाय एवरीवन, तो मैं वापस आ चुकी हूँ। तो मैं बता रही थी आपको अभी उनके रूम में जो बेड बनाया हुआ है उनने, तो वहाँ पे मैट्रेस डाल दिए। तो मतलब इतना बड़ा, इतनी एरिया में बनाया उन्हें, आधे कमरे के एरिया में बनाया। तो वहाँ पे 8-10 लोग आराम से एक साथ सो सकते हैं, इतना बड़ा बना दिया है। तो उनका घर के कारीगर हैं, घर के सब, जब जो मन करता है उनका तो करवा लेते हैं, जब तोड़वाना हुआ तोड़वा लिया। तो वहाँ पे फर्नीचर का काम होता है। मेरे देवर जो बिजनेस करते हैं वो फर्नीचर का है, और इलेक्ट्रिक दुकान भी है उनकी। तो जैसे मतलब इससे संबंधित जितने भी उपकरण हैं बिजली के, वो सब वहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि कूलर, फ्रिज, टीवी, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ मिलता है। तो वो बिजनेस, तो वो दुकान है उनकी बाज़ार में है, और ये जो फर्नीचर वाला है ये घर पे ही करते हैं। इसलिए मेरा इतना बड़ा घर होते हुए भी घर में मतलब जगह कम पड़ जाती है उनके लिए, क्योंकि इसका काम ही ऐसा होता है, बहुत जगह चाहिए होती है इन सब चीज़ों के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम लोग कल के ब्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे पितृ जो हैं वो गया जी चले गए हैं, और अब और जो हमारे पूर्वज होंगे उनसे मिल जाएंगे वो जाके, और बस अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो ऐसा नियम जो है बनाया हुआ है, जो भी है, तो वो अब ये भी हो गया। पहले श्राद्ध की जाती है, और श्राद्ध करने के बाद उनको पानी दिया जाता है। जब तक श्राद्ध नहीं होती है तब तक पानी नहीं दिया जाता है, ऐसा होता है। और बड़ा लड़का या सबसे छोटा लड़का घर का देता है पानी। तो देते तो यही है, लेकिन वहाँ छोटे वाले गए हैं, क्योंकि इनके पास इन्हें अचानक से प्रोग्राम बना था तो नहीं छुट्टी ले पाए। तो वो फिर चले गए छोटे वाले। वो कहने लगे कि मैं चला जाऊँगा, कुछ नहीं है, तो वो चले गए। तो बस अब हम अब दोबारा से जब आएंगे वो नवदुर्गों के एक दिन पहले ही आएंगे, नवरात्रि के एक दिन पहले। तो नवरात्रि में भी हम लोग जाएंगे, फिर वहाँ पे फिर से जब वो आएंगे वापस, तो कन्या और ब्राह्मण जो भी होगा तो उनका भोजन करवाएंगे। फिर इसके बाद नवरात्रि चालू हो जाएंगे। तो बस नवरात्रि का
व्रत प्रारंभ हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया कर लें मेरे चैनल को, और देखने वाले लाइक कर दिया करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तो कल तक के लिए बाय बाय।